So hello and welcome back here in FinTube everyone. So this is the post market report of 16th of November and also a review how we can trade tomorrow at least. 17 नवंबर कल है और कल एक्सपायर हमारी वीकली एक्सपायरी है और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट उससे पहले मार्केट ने आज किस तरह का मूवमेंट दिया और क्या क्या की लेवल्स थे। तो हमारा की लेवल, चलिए बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं विच इज़ अवर मोस्ट फेवरेट। तो जो की लेवल्स में मोस्ट फेवरेट हमारा जो सपोर्ट था 42,300 के आसपास, वहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया अपनी ओपनिंग के बाद। 16th ऑफ नवंबर की हम ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है और उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो एक पोलैंड में मिसाइल अटैक की एक खबर उड़ती हुई आई थी और लास्टली ये डिसीजन लिया गया कि दिस इज़ नॉट अ फायर फ्रॉम रशियन साइड एंड दिस इज़ अ फायर फ्रॉम रिटेलिएशन फ्रॉम यूक्रेनियन साइड। सो यूक्रेन का एक एंटी बैलिस्टिक, नॉट बैलिस्टिक मिसाइल बट एंटी टैंक मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल ही कह सकते हैं। तो एक रिटेलिएशन था बाय यूक्रेनियन जो कि जाके पोलैंड में गिरा। सो वॉर का जो एक फियर सुबह सुबह उठ के आया था वो कम हुआ और मार्केट में इस तरह के रिटेलिएशंस और इस तरह की खबरें बनाई भी जाती हैं। एक्चुअली जो लोग अपर लेवल्स पे फंसे होते हैं उनको एक इजी एग्जिट दिलाने के लिए इस तरह की खबरें बनाई भी जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पेड न्यूज़। this is very popular and very old concept of being paid news. सो इस तरह की पेड न्यूज़ से भी बचना चाहिए और इससे बचने का कोई हालांकि कोई मेड फार्मूला नहीं है, बट स्टिल सो मार्केट में सेंटिमेंट्स बुलिश थे और अल्टीमेटली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं यही एक माध्यम है इस तरह की पेड न्यूज़ से बचने का। आप देख सकते हैं कि 42,300 के आसपास मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया लगभग 9:30 बजे के आसपास और उसके बाद जो अप मूव दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान है HDFC ट्विंस का। तो HDFC बैंक का काफ़ी ज़्यादा योगदान इसमें कहा जाएगा जो कि इट वॉज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग और इसके बाद मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट देकर फिर अपर साइड में जो कि 42,500 एक रेंज बन रही थी कि अगर 42,500 मार्केट ब्रेक करता है तो वी कैन सी दीज लेवल्स विच इज़ 42,600 एंड इवन 42,000 above this 42,600 which is 42,700, but market has taken resistance from this 42,600 और इसके बाद एक फ्लैट क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आप देखेंगे 42,500 के आसपास की क्लोजिंग, राउंड फिगर के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रेडल्स बहुत क्रिएट हुए होंगे। 42,500 स्ट्रेडल्स यानी कि बोथ साइड में 42,500 की कॉल और पुट बेच के लोग गए होंगे और इस तरह के स्ट्रेडल्स एक कहा जाएगी तो एक कंसोलिडेशन फेज़ को शो करेंगे। तो मार्केट में अभी 42,500 से लेकर यानी कि 40 एक रेंज अगर आप क्रिएट करेंगे तो 42,600 से लेकर और 42,450 के आसपास की एक रेंज बनती है। और अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा जब, यानी कि 42,600 के ऊपर और 42,450 के नीचे, फिर मार्केट कुछ 42,300, फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस सपोर्ट एरिया जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया था आज का। दिस शुड बी 42,300 शुड बी सपोर्ट एरिया एंड देन आफ्टर दिस ये एक माइनर सपोर्ट आपको दिख रहा होगा 42,150 के आसपास। और अगर हम इसे भी ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश
then we can definitely reach up to our round figure number, which is 42,000. Yes, this 42,000, right? So these are the levels in Bank Nifty, at least for tomorrow expiry. और अपर साइड में 42,650 के ऊपर अगर हम निकलते हैं विथ any kind of bullish hammer candle or bullish engulfing candle breakout above this 42,650, remember this 650, अगर 12 बजे के बाद इस तरह का ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत ही आसानी से हम 42,800 और 42,900 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, राइट? एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी के अलावा अगर हम देखेंगे निफ्टी लेवल्स पे, लेट्स फर्स्ट कम टू द निफ्टी चार्ट। यस, सो एक बॉक्स क्रिएशन था हमारा अर्लियर, और आज की ओपनिंग एक हल्की सी डिप देखेंगे जो पोलैंड पे एक मिसाइल के न्यूज़ आई थी, वहाँ पे एक हल्की सी डिप थी। दिस वाज एन इजी एग्जिट, दिस वाज, आई थिंक, ये मेरा मानना है, और आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मैं यहाँ पे पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, एंड आई डू हैव राइट टू बी रॉन्ग, मुझे गलत होने का पूरा अधिकार भी है, बिकॉज नो वन इज़ ऑलवेज राइट इन द मार्केट, बिकॉज the master is the market. So as I think it was a created news to make an exit for big players, जो big players हैं उनके लिए ये एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया हमने। हमारा जो प्रीवियस एक सपोर्ट है विच इज़ प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि एक सपोर्ट की तरह कन्वर्ट हो चुका है 18,300। सो इसको अगर हम थोड़ा सा रीएडजस्ट करें, नाउ लेट्स डिलीट दिस फर्स्ट 18,000 18,300 level, and now let's delete this box first. सो कल की एक्सपायरी के लिए अगर हम सबसे पहले तो 18,500 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बीइंग अ राउंड फिगर नंबर ऑफ 18,500, ठीक है। इसके बाद 18,400 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, और 18,450 से ऊपर अगर हम जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 18,500 के ऊपर 12 बजे के बाद क्लोजिंग देना शुरू करते हैं, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी विच इज़ 18,600, जो कि 18,600 है, उसको भी हम कल ही ब्रेक कर देंगे, विच कम्स अराउंड दीज लेवल्स। सो 18,600 एंड समथिंग, सो 18,600 इज वेरी close to us. So remember the thing, if we are breaking this 18,500 or 480, to be more specific, it is 18,480 level. अगर हम 18,480 यानी कि यहाँ पे हम करीब आते हैं, तो let's decide it with a little bit of line. So 18,480 approximately, yes. राइट, सो इन लेवल्स को अगर हम 12 बजे के आसपास ब्रेक करते हैं 18,480 के लेवल्स को, देन डेफिनेटली वी कैन बाय फॉर अप टू 18,600 लेवल, और कल ही इन जो अपना निफ्टी का हाई है ब्रेक हो सकता है। डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? डाउन साइड में लेट्स सी, डाउन साइड में अब अगर हम
कहें तो 18,300 से पहले 18,300 के नीचे अगर बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है हमें, तभी हम ब्रेकआउट या फॉलो थ्रू इनसाइड कैंडल का मिलता है डाउन साइड में, तभी हम इसको 18,300 के नीचे एक सेल करके या पुट बाय करके चल सकते हैं, राइट। तो सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एटलीस्ट फॉर टुमारो। और अगर देखिए 18,300 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं आफ्टर 12 o'clock, so definitely we can touch up to this 18,130 and then its most strongest support which comes its around its round figure number, हालांकि 18,050 और 18,000 ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। तो these are the levels at least in the Nifty and Bank Nifty. Let's see what is cooking in the global market at least. So dollar index 106, USD INR 81 और क्रूड इज 7088 7,088 और बॉन्ड यील्ड्स में हल्की सी गिरावट 10 और 20 और थोड़ी सी तेज़ी शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, तो एक माइनर सा है और इसमें मेजर चेंज आएगा आफ्टर द फेड डिसीजन इन दिसंबर। यूएस फ्यूचर्स डाउ जोन्स में थोड़ी सी तेज़ी देखी जा रही है, तो एक फ्लैट मार्केट कहेंगे और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग इन नैस्डैक। सो ओवरऑल अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में तो बुलिशनेस है, राइट। और जिसको लीड कर रहे हैं हमारे लीडर्स लाइक HDFC ट्विंस। सो अभी जो ये है एक रेंजिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि मार्केट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो मार्केट का रनअप अगर आप देखेंगे तो ये रनअप देखिए, सो लीनियर डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, राइट। अभी कोई करेक्शन नहीं आया है और इस तरह का लीनियर डायरेक्शन मार्केट में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, बिकॉज मार्केट नेवर गोज इन अ लीनियर डायरेक्शन अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। सो हल्का सा रिट्रेसमेंट आना भी एक हेल्दी मार्केट के लिए ज़रूरी है, और एक रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से आता है तो दैट मे शो अ हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑफ द मार्केट विच मे शूट इट अप more upside, right? So these are the levels for Nifty and Bank Nifty for tomorrow at least, which is expiry 17th of November. And I hope you are learning from these videos, and if you want to join us in our Telegram channel, the link is already given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और where we share our live market ideas and insights. So that's it for today. Thank you very much.